हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का सेशन में हम लोग देखेंगे रोमन संख्या पद्धति या फिर रोमन संख्याएं, ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी बन चुका है। एनटीपीसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, आप लोग सभी को पता है, राइट। तो ये एक एक्चुअली छोटा सा टॉपिक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं वो विपिन सर के मैथ मस्ती बुक से लिया गया है, ठीक है। विपिन सर के मैथ मस्ती बुक से लिया गया है और ये चैप्टर 1 में ही दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 1 में दिया गया है और हम लोग एनआर क्लासेस में चैप्टर 1 का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट। अभी तक क्वेश्चन नंबर 87 तक सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 89, उसके बाद ही रोमन संख्या की कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आप वे सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकें, राइट। तो देखिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोगों का नॉर्मल संख्या पद्धति होती है, जिसे हम लोग दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं, उसमें 0 से लेकर 9 तक ही संख्याएं होती हैं। उसके बाद संख्याएं क्या करती है, रिपीट हो जाती है ना, रिपीट करती है, बार बार दोहराती है। लेकिन रोमन संख्या पद्धति में क्या होते हैं कि संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है, संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर रोमन संख्या पद्धति में 0 नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप कहिएगा कि 10 में तो 0 है, बट हाँ, रोमन संख्या पद्धति में हर एक संख्या को एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक संख्या को क्या किया जाता है, एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और रोमन संख्या पद्धति में 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहा कि रोमन संख्या में 0 नहीं होती, राइट। कहने का मतलब यह है कि रोमन संख्या पद्धति में 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। 1 से ये स्टार्ट होती है और चूंकि ये काफ़ी हद तक जाते रहती है, लेकिन हम लोगों को जितना सीखना है, अगर हम लोग 1000 तक के नंबर सीख जाते हैं, 4 अंकों वाली संख्या रोमन नंबर में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं, तो इतना सफिशिएंट है हम लोगों के लिए, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि रोमन संख्या में 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। शुरुआत होती है 1 से, तो 1 का सिंबल आई की तरह होता है या फिर आई ही होता है, चाहे आप कैपिटल लिखें या फिर स्मॉल लिखें। कभी कभी हम लोग स्मॉल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें कैपिटल दी गई है। उसके बाद 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 आई लिखकर, 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें 3 आई आता है, राइट। 4 को रिप्रेजेंट किया जाता है आई वी के साथ, राइट। यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करती है। ये पॉइंट नंबर 2 आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 2 लिख कर रख लीजिए कि कोई भी सिंबल 3 बार से अधिक रिपीट नहीं करती है, ठीक है। इसी कारण से 4 में क्या होता है, आई वी लिखा जाता है, ना कि 4 गो आई लिखा जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है, ये 4 का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। 4 का रिप्रेजेंटेशन रोमन संख्या में इस तरह से होता है, ये याद रखिएगा। 5 को रिप्रेजेंट किया जाता है वी के साथ और 6 को रिप्रेजेंट किया जाता है वी आई के साथ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि सिंबल कहाँ कहाँ चेंज होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रोमन संख्याओं में संख्याओं को सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट सिंबल या फिर वो कौन कौन सी संख्याएं जहाँ पर सिंबल बदल जाती है, तो वो सारी चीजें आपको समझना है। तीसरा पॉइंट में आप यही नोट डाउन कीजिए कि हम लोगों के पास रोमन संख्या में कितने सिंबल्स अवेलेबल हैं, राइट। तो देखिए जो सबसे पहला सिंबल आता है वो संख्या 1 में आती है। उसके बाद जो दूसरी सिंबल आती है या फिर कहा जाए कि सिंबल बदलती है, तो वो संख्या 5 में बदलती है, ठीक है। तीसरा जो आपका आएगा वो है 10 में और इसका सिंबल होता है x। फिर जो चौथा सिंबल आएगा वो 50, फिर पांचवा सिंबल आएगा आपका 100 में, छठा सिंबल आएगा आपका 500 में और सातवां सिंबल आएगा आपका 1000 में, ठीक है। तो यही सारे सिंबल्स आपके पास अवेलेबल है रोमन संख्या पद्धति में, बस और कुछ नहीं। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, उसके बाद डायरेक्ट 50 के लिए आपका है L, 100 के लिए आपका C, 500 के लिए है आपका D और 1000 के लिए आपका है M, ठीक है। 1000 के लिए क्या है, M। तो यही सारे सिंबल आपको याद रखने हैं और इसी से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई सारे कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होते हैं।
हम लोगों को नहीं आता है कि हम किस तरह से रोमन संख्या में अपना जो दशमलव संख्या पद्धति है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही सारी चीज़ों को हम लोग को सीखना है। विपिन सर का मैथ मस्ती बुक अगर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ यही इमेज दिया गया है और इसके अलावा ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो इमेज दिया गया है पूरे रोमन संख्या पद्धति को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक हम लोग जानते हैं कि ये इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक स्टार्ट होता है 10 के साथ। इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट को रखेंगे। यानी कि क्या पहले मैंने बताया कि इकाई का अंक क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है। तो 1 से लेकर 9 तक आपको सभी रोमन संख्याओं का सिंबल आपको याद करना चाहिए। ठीक है, और इतना सभी को याद भी रहता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करती है, तो ये बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझ कर रखिए कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करती है। राइट, तो चलिए अब हम लोग 2 अंकों वाली संख्या को लिखने सीखते हैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो इसको किस तरह से रोमन संख्या में लिखा जाता है, सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 1। ठीक है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2। 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3। और इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि इकाई का अंक को हमेशा जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, इकाई के अंक को हमेशा जोड़ा जाएगा। ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसीलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, इकाई के अंक को हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सिंबल 3 बार से अधिक रिपीट लगातार नहीं करती है। कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा एक लगातार रिपीट नहीं करती है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यही 2 पॉइंट के साथ हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कि 13 में सर ठीक है 10 प्लस 3 कर दिए, 10 के लिए x का इस्तेमाल किया गया है और 3 के लिए हम लोग 3 बार 1 लिख दिए। लेकिन 14 के लिए यहाँ पर सिंबल बदल गया है। 14 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 4। तो 10 के लिए x आया, लेकिन 4 के लिए हम लोग 4 बार i नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रोमन संख्या पद्धति में कोई भी सिंबल 3 बार से अधिक लगातार रिपीट नहीं करती। इसीलिए हम लोग 4 के लिए क्या करते हैं, 5 में से 1 घटा देते हैं। ठीक है, 5 में से 1 घटा देते हैं। लेकिन हाँ, जब आप इकाई अंक के साथ ही सिर्फ डील कीजिएगा, ठीक है, जब आप इकाई अंक के साथ ही डील कीजिएगा यानी कि 1 से लेकर 9 तक, तब आप 5 में से 1 घटा सकते हैं। लेकिन जब आप 2 अंकों वाली संख्या के साथ डील कीजिएगा या फिर 3 अंकों वाली संख्या या 4 इस तरह का संख्याओं के साथ जब आप डील कीजिएगा तो आप घटाते नहीं हैं। ठीक है, तब आप इकाई के अंक को नहीं घटाते हैं, इकाई के अंक को हमेशा जोड़ा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर पॉइंट आपको बताया था। राइट, तो सिर्फ और सिर्फ आप जब इकाई अंक के साथ डील करते हैं तभी आप 1 घटाते हैं। ठीक है, 5 में से 1 घटाते हैं। अब पूछिएगा कि 5 में से ही 1 क्यों घटाते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सिंबल कहाँ कहाँ चेंज होता है। तो सिंबल 5 में चेंज होता है, इसलिए 5 से 1 घटाया जाता है। सिंबल 10 में चेंज होता है, इसलिए 10 से 1 घटाया जाता है। सिंबल 50 में चेंज होगा, लेकिन 50 में हम लोग 1 नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि 50 2 अंकों वाली एक संख्या है और 2 अंकों वाली संख्या के साथ इकाई का अंक को घटाया नहीं जाता है, इकाई के अंक को जोड़ा जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग 49, 48 इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोमन संख्या पद्धति में। पहले यहाँ समझिए, 14 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 10 प्लस 4, 10 के लिए x और 4 के लिए b माइनस 1, यानी कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ है 15, 15 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 5, 10 के लिए आ गया x और 5 के लिए हम लोग का क्या आ गया, v। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। आगे आते हैं 19 पर। यहाँ पर मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 9। ठीक है, 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 9। 10 के लिए x आएगा और 9 के लिए क्या आएगा, 9 के लिए फिर हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस 10। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या है, इससे हम लोग घटाते हैं। एक्सेप्शन केस यही है, 2 अंकों वाली एक ऐसे ही संख्या है जिसके साथ 1 घटाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंबल
चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी कई सारे पॉइंट्स है, आपको कई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन यही है कि यही एक ऐसा दहाई का अंक है जहां पर इकाई के अंक को घटाया जाता है, वरना आगे हम लोग कहीं पर भी नहीं घटाते। राइट, तो अब हम लोग 9 के लिए क्या करेंगे, तो 9 के लिए हम लोग करेंगे 1 - 10, और 1 के लिए हम लोग क्या सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, आई, और 10 के लिए x का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 1 10 के पहले है और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है i के साथ, तो i पहले आएगा और 10 के लिए x बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9। तो 10 और 9 यानी कि 19, तो इस तरह 19 का क्या होता है, x i x। राइट, और 20 के लिए क्या हो जाएगा, डबल x। राइट, तो देखिए इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिएगा, 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो मैं आपको 30 के लिए बता देता हूँ डायरेक्ट। तो 30 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को x लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सिंबल रोमन संख्या पद्धति में 3 बार तक जा सकती है, लेकिन 3 बार से अधिक रिपीट नहीं करती है। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यूसली या फिर लगातार कोई सिंबल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 3 बार तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि फिर 40 को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 40 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 में से 10 हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 को x नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 40 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 में 10 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 40। तो आगे मैं आपको और भी लॉजिक दे देता हूँ कि 40 में हम लोग 50 - 10 ही क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिंबल कहाँ चेंज होता है, तो सिंबल यहाँ हम लोग का 5 में चेंज हो रहा है। अगर आप 5 को 10 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 50। उसी प्रकार अगर 4 को 10 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का 40। तो देख रहे हैं कि 50 और 40, यहाँ पर कितना था, 5 और 4। तो उसी लॉजिक के अनुसार यहाँ पर हम लोग 40 में भी सिंबल चेंज करते हैं। राइट, तो अब आपका डाउट होगा कि सर 49 को हम लोग रोमन संख्या पद्धति में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 + 9। हम लोग जानते हैं कि इकाई के अंक को हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 40 + 9। 40 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 में से 10 हम लोग घटा देंगे, तो ये हो गया हम लोग का 40। और 9 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के लिए हम लोग 10 से हम लोग 1 घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 49 का। उसी प्रकार आगे हम लोग आ जाते हैं कि 150 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 50। ठीक है, 100 के लिए क्या सिंबल यूज करना है, तो 100 के लिए C सिंबल यूज करना है, और 50 के लिए क्या करना है, L। ठीक है, तो CL हम लोग का क्या हो जाएगा, 150। तो इसी तरह से सारे सिंबल्स को आप निकाल सकते हैं। चलिए फाइनल और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा संख्या को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सक रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं 699। ठीक है, तो ये एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। 699 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 600 + 99 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 600 को हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, 500 + 100 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन दोनों का सिंबल्स को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 को हम लोग लिख सकते हैं 90 + 9। इसको हम लोग 100 - 1 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक इकाई का अंक है और इकाई के अंक को कभी घटाया नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ 10 ही एक ऐसा संख्या है जिसके साथ हम लोग इकाई का अंक को घटाते हैं, नहीं तो आगे कोई भी ऐसा संख्या नहीं आएगी जिससे हम लोग इकाई का अंक को घटाएंगे। इकाई का अंक को हमेशा जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 90 + 9 करेंगे। राइट, अब देखिए 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 500 को हम लोग लिख सकते हैं D। ठीक है, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग लिख सकते हैं C। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 में से अगर हम लोग 10 घटा देंगे तो ये हो गया हम लोग का 90। तो देखिए जब घटेगा ना तो बाएं साइड लिखा जाएगा वो संख्या, और जब बढ़ेगा तो हम लोग दाएं साइड लिखेंगे। अगर कहा जाए कि आपको 110 लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको 100 + 10 लिखिएगा, है कि नहीं। तो 100 के लिए क्या हो जाएगा C, और 10 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का X, तो ये हो जाएगा हम लोग का CX। लेकिन 90 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का XC होगा। ठीक है, 10 घट जाता है, जो घटेगा उसको हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो 9 के लिए फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, I और X। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 99 और ये हो गया हम लोग का 600। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, DCXCIX, और यही हो गया हम लोग का आंसर। 699 का क्या आंसर हुआ, ये वाला। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अब आप रोमन नंबर संख्या पद्धति को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको अभी भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में, जहां हम लोग विपिन सर के मैथ मस्ती बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।